हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे और कल की एक्सरसाइज में हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में जो कुछ रह गया था उसको कंप्लीट करके प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों कल 33 क्वेश्चन नंबर तक हो गया था, तो 34 है। देखो, इन क्वेश्चन को जैसे ही आप करते चलेंगे तो आपको ये सब समझ में आता रहेगा। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो आप समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनाएंगे। देखो, हमने पहले जब त्रिभुज का अध्ययन जब हम कर रहे थे तो हम इन चीज़ों को सीख चुके थे। इसमें भी मैंने पहले कुछ बताया है। अब इसमें निश्चित कर दिया गया है कि कोण भी समकोण है। समकोण के लिए ये साइन बना देना है। 90 के सामने कर्ण होगा सदैव। अब क्या कह रहा है कि tan A बराबर 1 है, दिया है आपको tan A बराबर 1, यानी ये वाला कोण दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ये सत्यापित करना है, सत्यापित करना है आपको। 2 sin इंटू cos A का मान 1 के बराबर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप तो चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं कि फिगर के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, दो तरीके। एक फिगर से tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, ये देखो 90 के सामने कर्ण है, कोण के सामने लंब ये हो गया, आधार कुछ नहीं है तो नीचे क्या होता है 1। जब इसका मान निकालेंगे तो हम सीख चुके हैं इन चीज़ों को। √2 होगा कैसे, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम LHS लें तो 2 sin A इंटू cos A, वैल्यू रखो, sin A का मान रखो यहाँ से। तो देखो sin A क्या हो जाएगा, यहाँ से sin A बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक, और cos A क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो रखो वैल्यू 2, 1/√2 इंटू 1/√2। देखो √2 का गुणा 2 हो जाएगा तो इससे कट जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ गया RHS। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका हम सीख चुके हैं कल की क्लास में। ये कब हम करेंगे, जब हमको कोण का मान पता हो। देखो tan A बराबर 1 दिया हुआ है, तो ये tan में कितने का मान है, tan 45 का मान है। ठीक, तो tan न्यूट्रल A का मान 45 डिग्री। अब ये LHS ले लेंगे हम, जो सत्यापित करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 sin A इंटू cos A। अब प्यारे बच्चों, एक तो तरीका ये है कि A का मान रख दो, तो sin 45 cos 45 मान यही होते हैं, रख सकते हैं। अथवा ये डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है sin 2A का, और साइन पड़ा रहेगा, 2 पड़े रहेगा, A की जगह 45, ये sin 90 हो जाएगा। और sin 90 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, यही आपको लाना था RHS। ठीक है, तो LHS बराबर RHS होगा। इन चीज़ों को हम सीख चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको दुविधा में डाले तो मैं उसकी ओर देखूंगा। फिलहाल तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है क्योंकि इन चीज़ों को हम सीख ही चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल की ओर हम आपको एग्जाम्पल देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हर एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल दिए रहते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आपको कठिनाई हो करने में, तो मैं उसको जब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तो उसको मैं ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये मुझको कुछ अलग टाइप का लग रहा है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो नई एक्सरसाइज आपकी शुरुआत होगी। चलिए उसको देखते हैं। 8B है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका मैं बता रहा हूँ। ये 8 का फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा है sin थीटा माइनस कॉस थीटा
इक्वल टू 0, तो आपसे पूछ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, ये कह रहा है, इतना कह रहा है। प्यारे बच्चों अगर हम लोग यहाँ से समझें, अगर यहाँ से समझें तो हम लोग क्या यहाँ से समझ सकते हैं कि थीटा तो बराबर है और मान ऐसा लिया जाए, देखो दो तरीके हैं करने के इसके, ठीक है, दो तरीके हैं। पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन थीटा है माइनस कास थीटा को उधर भेजो, कास थीटा हो गया, गुणा में 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये गुणा में है, भाग में आया तो साइन बटे कॉस आ जाएगा बराबर 1। साइन बटे कास क्या होता है, टैन थीटा होता है प्यारे बच्चों 1, और ये टैन में कितने का मान होता है प्यारे बच्चों, 45 का, यानी 45 का, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ गया। ये मान यहाँ पे रखा जाए, ठीक। तो साइन की पावर 4 और ये 45 डिग्री प्लस कास की पावर 4 45 डिग्री। अब प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री की घात 4 प्लस कास 45 डिग्री की घात 4। साइन 45 का मान 1/√2 होता है प्यारे बच्चों, घात 4 लगाएंगे, इसका भी मान वही होता है 1/√2, घात 4 हो जाएगी, ठीक है। एक के ऊपर चाहे जितनी घात उसका मान 1 ही रहेगा। √2 को 4 बार गुणा करना है, देखो √2 √2 √2 √2 √2 √2 2 हो गया, गुणे √2 √2 2 हो गया, यानी ये आ गया 4। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जब भी रूट में संख्या होती है तो इसका मतलब आप इतना लंबा तो करना नहीं है, तो रूट का मतलब क्या होता है कि घात का मान 1/2, और एक देखो इस रूट का मान है घात 1/2, और फिर घात कितनी लगी है 4, और घात के ऊपर घात होती है तो घात का गुणा हो जाता है। तो देखो 4 × 4/2 तो 2 दूनी 4, यानी 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, यानी ये 2 आ गया यहाँ पे, नहीं 4 आएगा 4, और ये भी सेम है 1/4। एलसीएम समान है, लिख लेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 दूनी 4, तो प्यारे बच्चों इसका मान आएगा 1/2। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। और अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो इसको साफ किया जाए। और प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन में हम थीटा का मान निकालेंगे कि जब हम ये प्राप्त करने की स्थिति में हों कि थीटा का मान जो हमने सूची तालिका बनवाई थी उसके अकॉर्डिंग उसका मान प्राप्त हो रहा हो, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, इतना है, कह रहा है किसके मान के बराबर। प्यारे बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन से पहले फार्मूले लिखवाए थे। tan 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में sin 2 थीटा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, 2 sin थीटा नहीं 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। वहीं एक प्यारे बच्चों cos 2 थीटा का मान भी बना लो, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले थे। तो अब इसका मान पूछा जा रहा है, तो देख रहे हैं 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी थीटा का मान सेम है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan, चूँकि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा, नहीं ये प्लस का है ना तो साइन का बनेगा, यहाँ पे आप साइन करेंगे, चूँकि sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसलिए थीटा बराबर 30 हो गया यहाँ पे, तो sin 2 × 30 यानी sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ऐसे तो आप क्या कर सकते हैं, tan 30 का मान रख के भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। इसी क्रम में प्यारे बच्चों
होमवर्क में लिखो इसका सेकेंड पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो ये चीज़ इससे रिलेटेड है, ठीक। इसका थर्ड पॉइंट नोट करो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इससे रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये हर वाली चीज़ अंश में कर देते हैं, अंश वाली नीचे कर देते हैं, तो आप भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित मत होइए, क्यों? काश का उल्टा सेक हो जाए। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? इसका भी उल्टा, यानी 1 अपान का सेक की स्थिति में हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसको ऊपर कर दें, उसको नीचे कर दें, तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। इन चीज़ों को तो हम सीख ही चुके हैं, ठीक है। अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला है फोर्थ, इसी 1 का फोर्थ है। कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये तब सत्य होगा जब a का मान बराबर होगा। देखो साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो हम क्या करेंगे? साइन 2a की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a, इतना हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग क्या निकालें? इसको इधर ले आएँ, 2 साइन ए कॉस ए, इसको इधर लाएंगे। देखो 2 से 2 कट गया, गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो इसको हटा दें। माइनस साइन ए बराबर क्या बचा? 0, क्योंकि ये इधर आ गया है। अब यहाँ अगर प्लस होता तो ये घट सकते थे, लेकिन ये गुणा में है तो कॉमन मिलेगा। साइन ए कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? कॉस ए माइनस का 1 बराबर 0। तो साइन ए बराबर 0 करेंगे तो ये साइन में कितने का मान है प्यारे बच्चों? साइन ए बराबर ये साइन 0 का ही मान है, तो ए का मान 0 आ गया। इसको देखें, अथवा कॉस ए माइनस 1 बराबर 0, तो कॉस ए बराबर 1, ये कितने का मान है कॉस में प्यारे बच्चों? ये 0 का ही मान है, तो यहाँ से भी वैल्यू ए की आ गई 0 डिग्री। तो दोनों स्थितियों में ए का मान 0 डिग्री प्राप्त हो रहा है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बराबर 0 डिग्री, ठीक। यही हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे इसी तरीके से आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 5, कह रहा है tan 2a बराबर 1, तो ए का मान क्या हो जाएगा? आप कर सकते हैं। कितने का मान है? tan में 45 का है, ए का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे? tan 2a बराबर tan 45, tan न्यूट्रल हो जाएगा, 2a बराबर 45, 2 गुणा में है, भाग में जाएगा, ठीक है। काश 0 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? यहाँ से देख लो, काश 0 का मान 1 होता है, सूची में हम करवा ही चुके हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे की ओर फिर से बढ़ते हैं, ठीक है। क्लास थोड़ी फास्ट जरूर होती है, लेकिन इन चीज़ों को हम फार्मूले से और पिछले 2 क्लास 3 क्लास जो हम ले चुके हैं उनमें आप सीख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 अपान √3, और प्यारे बच्चों कह रहा है इसमें कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का मान, और ये छोटा है या बराबर है 90 डिग्री का, और a का मान बड़ा है b से, तो a कामा b की वैल्यू निकालो। देखो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। a का मान बड़ा होना चाहिए b से, और a प्लस बी जो है 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा या बराबर हो, ठीक। तो चलिए देखते हैं। देखो ये चीज़ हमको दे रखे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? tan a प्लस बी है, तो ये tan में कितने का मान होगा? √3। कितने का मान है? tan 60 डिग्री का मान है। अब प्यारे बच्चों tan न्यूट्रल हो जाएंगे, तो a प्लस बी 60 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी तरीके से tan a माइनस बी आपको गिवन है कितना? 1 अपान √3। अब प्यारे बच्चों ये कितने का मान है tan में? tan 30 डिग्री की वैल्यू है,
फिर tan tan न्यूट्रल हो जाएंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब इनको जो युगपत समीकरण में अच्छी तरीके से हम अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करें, तो जब हल करेंगे तो a प्लस बी आपको 60 दिया हुआ है और a माइनस बी आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, देखो जोड़ ले, प्लस बी माइनस बी कट गया, a और a 2a 60 30 90 हो गया। ये 2 गुणा में है, भाग में जाएगा तो 90/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब a का मान 45 चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 45 पर समीकरण 1 पर ही रख दो, ठीक है। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 45 प्लस b बराबर 60। यहाँ से b बराबर 60 में 45 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों 15 डिग्री आ जाएगा। आप नीचे नोट डाउन करना, ठीक है। अब क्या हो जाएगी स्थिति, a का मान आ गया आपका 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। देखो क्या a का मान b से बड़ा है, हाँ कह सकते हैं, a 45 है b 15 है। क्या दोनों का योग 90 से छोटा या बराबर है, तो 45 15 60 हो जाएगा, ठीक है। और 60 90 से छोटा होता है। दोनों स्थितियां संभव हैं, ठीक, ये कर सकते हैं आप। अब प्यारे बच्चों इसी में एक स्थिति है, इसको ओरल देखते हैं मौखिक रूप से। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी सत्य है या असत्य, सत्य और असत्य, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों साइन a प्लस बी ये इसके बराबर है कि नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि साइन a प्लस बी आपका क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस का कॉस a इंटू साइन बी। अब क्या ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, नहीं, तो आप ये लिखेंगे चूंकि ये होता है इसलिए दिया गया कथन या दिया गया कथन असत्य है, ठीक। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब देखो अगला है, कह रहा है कि थीटा, ये दूसरा है, ये फर्स्ट पॉइंट था थर्ड क्वेश्चन का, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आपसे सत्य या असत्य ही पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे थीटा सूची से देखें, साइन 0 का मान, देखो साइन 0 थीटा का मान 0 रखें, साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये मान हमारे प्राप्त होते हैं, ठीक। अब देखो ये 0 से बड़ा ही है, ठीक है, 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 1/√2 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको प्राप्त करें तो ये किसके बराबर हो सकता है, देखो 2 बड़ा है कि √2 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो जब हर में जो मान बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू छोटी आती है, ठीक है। जब छोटे से मान से भाग कराएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटे से जब हम भाग कराएंगे तो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें लास्ट में 1, तो ये सत्य है कहीं ना कहीं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर इसका मान बढ़ता हुआ ही आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों और हम देखते हैं, अब इसी में प्यारे बच्चों अगर आ जाए आपका, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये हो गया, सत्य हो जाएगा, ठीक है, सत्य है, ये सत्य हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा के मान में बता ही दिया है, ठीक है। अब अगर यहीं पे कास थीटा हो जाए, कास थीटा के मान में, तो देखो कास थीटा के मान में तो कास 0 का मान देखो 1 होता है, फिर इसी का उल्टा लिखते हैं,
तो इस बार 1 से 0 पहुंच गए ना, तो क्या वृद्धि होगी? तो नहीं, तो असत्य हो जाएगा। ठीक, साइन के लिए तो सत्य होगा लेकिन कॉस के लिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, थीटा के, ये ओरल है मौखिक रूप से, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, क्या ये संभव है? नहीं। क्यों? केवल एक ही स्थिति, देखो साइन और कास में केवल एक ही स्थिति ऐसी आ रही है 1/√2, 1/√2, वो भी कब? जब थीटा का मान 45 हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 45 पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के लिए सत्य होगा जबकि थीटा के सभी मानों पर असत्य होगा। बस ये चीज़ आपको बतानी थी, सत्य और असत्य की गणना करके। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसी में a बराबर 0 पर, ये अगला है 5th पार्ट, काट a परिभाषित है कि नहीं? तो tan 0 का मान प्यारे बच्चों क्या होता है? 0 ही होता है, और काट 0 उसका उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित ही हो जाएगा, अनंत ही मान आएगा उसका। तो परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, तो बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, इसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 के तो सारे पार्ट हो गए इस तरीके से मौखिक बताते बताते। ठीक है, तो आगे देखें अब। तो इसी क्रम में जब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और प्यारे बच्चों मैं आपको इसमें से, देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें भी कई पार्ट हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको आप ज्ञात करके बताएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है कॉस 45 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। वैल्यू रखो, कास 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक, पूरे का बटा लगाएंगे, इसी के आगे बराबर लगाएंगे। सेक 30 क्या होता है? कास 30 का उल्टा, कास 30 कितना होता है? √3/2, तो सेक 30 उसी का उल्टा 2/√3 प्लस कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो उसी का उल्टा 2/1, यानी ऐसे लिख सकते हैं। हल करें तो 1/√2 अपान एलसीएम हो जाएगा √3, इसका इधर गुणा इसका उधर गुणा, तो 2 × 1 = 2 प्लस 2√3, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो √3 × 1 √3 हो जाएगा। अब √2 से पहले इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2√2 हो जाएगा, प्लस 2 पड़ा रहेगा, √2 और √3 का गुणा √6 हो जाएगा, और √6 आपका टोटल मान नहीं निकल पाएगा। अब इसको आप कैसे ज्ञात करें कि नीचे कॉमन कितना मिल रहा है? देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, इसके अंदर √2 छिपा हुआ है, तो 2√2 कॉमन करेंगे तो 1 + √3 होगा। कैसे? देखो 2√2 का 1 में गुणा किया, ये वैल्यू प्राप्त हुई, प्लस लगा है प्लस है, 2 पड़ा रहेगा, √2 √3 √6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों आपको इसका फर्स्ट पार्ट तो ज्ञात ही करना है, आगे नोट करो जो आपको और होमवर्क में करना है उसको भी देखना है। कुछ भी नहीं है, केवल आपको सारणी जो मैंने बनवाई थी उसी में मान आपको 0 से 90 डिग्री तक के आपको याद रखने हैं, वही वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। इतना है, अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस का कॉट 45 डिग्री। क्या इसको नहीं कर पाएंगे? केवल वैल्यू रखनी है। इसी क्रम में मैं अब आपको प्यारे बच्चों 4 नंबर इसमें दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आप ये देखें कि कोण वही है 60 30 30 60,
वही तो है, एक बार जो साइन के साथ 60 है, दूसरी बार कास के साथ है, एक बार कास के साथ 30 है, दूसरी बार साइन के साथ है। तो ये फार्मूला बन रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि एक और बी यानी साइन 60 प्लस 30 यानी साइन 60 30 90 यानी साइन 90 यानी वैल्यू आएगी 1। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो साइन 60 की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा √3/2, कास 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। हल करो √3 3 2 दूनी 4, 1 इंटू 1 1, 2 दूनी 4, एलसीएम बराबर 3 1 4, कैंसिल आउट 1। देख लो इस तरीके से। तो इन चीज़ों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, वही यहाँ पे आपको करना है। 5th पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसी का 5th पार्ट। बाकी जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है कुछ भी टफ नहीं है। आपको वो तालिका जो मैंने सूची बनवाई थी उसके मान 0 से 90 डिग्री 3 तक के याद रखें, साइन कॉस 60 के, साइन कॉस 60 नहीं, साइन कॉस tan के, उन्हीं के उल्टा करेंगे तो कॉस एक्स से कॉट मिल जाएगा। 5th पार्ट है इसका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। प्यारे बच्चों 5 पड़ा रहेगा, कास 60 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर लगाओ प्लस 4, सेक 30 है तो कास 30 का मान कितना होता है √3/2, तो सेक 30 उल्टा कर देंगे तो 2/√3, स्क्वायर लगा है इस पर, पूरे का नहीं लगा है, देखो सेक की वैल्यू पर ही लगाना है, माइनस tan 45 का मान 1 तो स्क्वायर लगा, स्क्वायर बटा यहाँ बराबर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे चाहे तो साइन में 30 की वैल्यू कास की 30 की वैल्यू रख के स्क्वायर करें, अथवा डायरेक्ट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर योग के रूप में हो, थीटा के मान बराबर हो तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो अब 5 हो गया, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात 1, 2 की घात 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 2 की घात 2 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 हो गया, और 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो 1 ही रहेगा। 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस का 1, एलसीएम कितना होगा 12 आएगा, 4 और 3 का 12। अब 4 में कितने से गुणा करें प्यारे बच्चों कि 12 हो जाए 3 से, तो 3 5 15, 3 चौक 12 होगा तो 16 चौको 64 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 में कितने से गुणा करें कि एलसीएम 12 हो जाए, तो 12 से ऊपर भी गुणा कराओ तो 64 और 15 जोड़ेंगे तो 79 में 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 67/12, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हो जाएगी, आगे नोट करो, आपको ही करने हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, साइन स्क्वायर 30 प्लस नहीं कॉस पहले दे रखे हैं, कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों इस बार सिद्ध करना है, आप ऐसे तो जानते ही हैं कि थीटा का मान बराबर हो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर के रूप में, योग के रूप में हो तो उसका मान 1 ही होता है। तो अब वैल्यू रखेंगे कास 30 की साइन 30 के, उसका स्क्वायर करें 1 ले आएंगे, एलएचएस लेके चलेंगे, ठीक है। 6वां नंबर हो चुका है, ठीक है। 7 नंबर है जो कह रहा है कॉसेक ए बराबर 17/15, तो सेक ए बराबर 17/8 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, कॉसेक ए है तो कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ से आप साइन ए कर लें तो 15/17 हो जाएगा। फिगर बनाओ और या ना बनाओ, फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, क्योंकि ए दिया है तो ए मानेंगे, ए बराबर 1, चाहे फार्मूले से कर लिया। अब साइन ए की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, सब कुछ उधर भेजेंगे, कास ए का मान निकालेंगे और कास का उल्टा होता है सेक, वैल्यू ये प्राप्त होनी चाहिए। अथवा क्या करेंगे, अथवा आप ये देखो लंब बटे कर्ण है,
फिगर बना लेना है। ठीक, ये 90 मान लेंगे, ये कर्ण हो गया, ये ए कोण मान लेंगे ABC, और ये आपका 15 हो गया। आधार निकालना है तो कर्ण के वर्ग में लंब का स्क्वायर घटा देंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 64 आएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। देखो देखो 60 है, cos A इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फार्मूला बन गया cos A प्लस बी का, यहाँ पे लिख देंगे आप cos A प्लस बी से। ठीक, जब cos का मान हो प्लस होगा तो यहाँ माइनस होता है, जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस होता है, ये स्थिति याद रखें। तो cos 90 हो गया, cos 90 का मान प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कितना होगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट है tan 30 डिग्री cot 60। अब ये मत कर देना कि इसको काट को लिख दें 1/tan 60, tan से tan काट दें, नहीं। जब दोनों पक्ष में होता है tan A बराबर tan B, उस स्थिति में न्यूट्रल होता है। आप tan 30 की और cot 60 की वैल्यू रख देना। ठीक है, cot 60 किसका होगा, tan 60 का उल्टा। ठीक है, इसका मान आप निकाल लेना। सेकेंड पॉइंट जो है sin 30 sin 60 sin 45, सारे मान आपको प्राप्त करके गुणा कर लेना है। ठीक है, उसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 5 tan 60 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और इनटू tan 30। प्यारे बच्चों यहाँ समझो, अगर ये ब्रैकेट ना होता तो इन दोनों का गुणा है, तो उस स्थिति में ये मत कर देना कि ये कोण बराबर हैं, साइन स्क्वायर है और कास स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम 1 रख दें और 1 इंटू tan 30 कर दें, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कॉस के साथ इसका गुणा है। ठीक, तो अब ऐसे ब्रैकेट बंद है तो अब ये अलग हो गया, तो इसका मान देखो, कोण का मान बराबर है साइन स्क्वायर के साथ है और प्लस कास स्क्वायर के साथ, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इनके मान रखना tan 60 के tan 30 के, हल कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी क्रम में अब प्यारे बच्चों देखो, आपको मैं बताए देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है, 9 का फर्स्ट पार्ट, इसकी वैल्यू आप 1/3 प्राप्त करेंगे, आंसर शीट से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, इसकी वैल्यू लानी है 1/4 √3/2, इतना लाना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसकी वैल्यू 15 आनी चाहिए। ठीक, ये आंसर शीट से मैंने आपको आंसर बता दिया है। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों आज की क्लास का अंतिम सवाल देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, साइन अल्फा बराबर है 1/2, कॉस बीटा बराबर है 1/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये साइन में कितनी की वैल्यू है, देखो साइन अल्फा बराबर ये साइन 30 की वैल्यू है, देख सकते हैं। ठीक, तो साइन साइन न्यूट्रल, यहाँ से अल्फा का मान 30 आ गया। ठीक, इसके लिए जब निकालेंगे तो यहाँ से कास बीटा, और ये कास में कितने का मान है, 60 डिग्री का मान है, देख सकते हैं। तो कास कास न्यूट्रल, तो बीटा का मान 60 है, मान रख दो 30 सॉरी प्यारे बच्चों, 30 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देना अल्फा कामा बीटा के मान रखने पर। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।